हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये मेरा पहला क्लास है। सो इसमें वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यही आज हम लोग इस लेक्चर पे सीखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पहले जानना है कि कोई भी जो फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसको बाइजेक्टिव होना ही पड़ेगा। उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, मतलब कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ? ये इसको वन वन फंक्शन होना पड़ेगा और इसको ऑन टू फंक्शन भी होना पड़ेगा। मतलब वन वन दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन भी होना पड़ेगा एंड उसको ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन होना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन जाके बाइजेक्टिव होगा। द मोमेंट इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन वी कैन से दैट इट इज इन्वर्टेबल और इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, मानो कोई एक फंक्शन है, f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। यहां पर a को हम लोग बोलते हैं फंक्शन का डोमेन और b को हम लोग बोलते हैं फंक्शन का कोडोमेन। ओके, अगर मानो कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, देन f इनवर्स इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम b टू a। ओके, ये तभी होगा, मतलब इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है, मतलब which one? This function f is from a to b, then f inverse will be a function from b to a. Now the question comes, this we all have done in function chapter. I am simply revising it a little bit. यहां पर one one function चेक करने का तरीका क्या है? How we check one one function? All we do is we use a method which is called horizontal line method. हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई फंक्शन का ग्राफ तुम बना सकते हो और अगर देखोगे कि कोई भी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो कर्व को सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इफ अ लाइन ड्रॉन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज इंटरसेक्टिंग द कर्व at only one point, then we call that function as a one-one function. Otherwise, it will be a many-one function. And what do you mean by an onto function? Onto function है यहां पर जो कोडोमेन दिया हुआ है, यहां पर जो कोडोमेन दिया हुआ है वो क्या होगा? Will be equals to the range of the function. मतलब कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो गया तब हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन क्या है? ऑनटू है। क्लियर? अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब वो फंक्शन बाइजेक्टिव है, तभी तुम बोलोगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट विद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे। फर्स्ट लेट अस टेक y इक्वल्स टू sin x। नाउ व्हाट इज द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू sin x? दैट इज फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू sin x। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू और इसका रेंज क्या है? इसका रेंज होगा फ्रॉम -1 to 1। ओके, सो वो ग्राफ देखने में कैसे होगा? y इक्वल्स टू sin x ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अभी देखो ये फंक्शन जो y इक्वल्स टू sin x है, ये वन वन है या मेनी वन है? बिकॉज अगर इसका इनवर्स निकालना है, जस्ट हाउ आई हैव सेड, इसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। बाइजेक्टिव मतलब इसको वन वन होना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये कर्व जो हम लोग ड्रॉ किए हैं y इक्वल्स टू sin x, ये क्या वन वन है? सो वन वन का चेकिंग क्या बोला? राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, कोई भी एक लाइन तुम ले लो विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मानो हमने ये लाइन लिया है, नाउ यू ऑब्जर्व ये लाइन कर्व को कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? मोर देन वन पॉइंट। यहां पर कर रहा है, यहां पर कर रहा है, यहां पर कर रहा है, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर वेयर y इक्वल्स टू दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द कर्व। ओके, सो ये तो वन वन कभी होगा ही नहीं, ये तो मेनी वन फंक्शन है। और मेनी वन फंक्शन अगर है तो इसका इनवर्स करने का कोई मतलब, इट इज नॉट
इसका इनवर्स तुम निकाल नहीं पाओगे, इट इज नॉट इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना, मानो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, so if its inverse exists, then what we will say? It has to be a 1 1 1. It has to be a 1 1 function. तो 1 1 फंक्शन हम कैसे करेंगे? 1 1 फंक्शन हम कैसे करेंगे? अभी देखो, अगर मानो कि इस फंक्शन का डेफिनेशन अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें और इसका डोमेन हम लोग ले रहे हैं सिर्फ ये पार्ट, ओके, ये जो रेड कलर का है, ओनली दिस पार्ट इफ आई चूज, मतलब मेरा डोमेन क्या हो गया? अभी इसका डोमेन हो गया फ्रॉम -π/2 टू π/2, इसका डोमेन है ये। अगर मानो कि फंक्शन ऐसा डिफाइंड हुआ है 2 -1 to 1, अभी ऑब्जर्व करो, सिर्फ ये लाल रेड जो पोर्शन है, दैट इज द ओनली पोर्शन वी आर कंसीडरिंग। अभी देखो, ये कर्व 1 1 हो गया, क्योंकि कोई भी अगर तुम लाइन ड्रॉ करोगे, वो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सो इफ द फंक्शन इज रीडिफाइंड इन दिस वे, देन वी विल से दैट इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। किसका इनवर्स? sin x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ somebody can say why I have taken from -π/2 to π/2। अगर कोई पोर्शन अगर हम ऐसे ले लेते हैं from π/2 to 3π/2, ऑब्जर्व इट केयरफुली, मतलब f को हम कैसे डिफाइन किया है? from π/2 to 3π/2, ओके, तभी तो ये मेरा 1 1 है ना? अगर हम सिर्फ ये पोर्शन लेते हैं, तभी तो ये 1 1 फंक्शन है। फिर क्वेश्चन, सवाल ये आता है कि किस जगह को हम सिलेक्ट करें और किस, मतलब ऐसा हम बोल रहे हैं कि कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करें सो दैट इट बिकम्स अ 1 1 फंक्शन। 1 1 दोनों में ही हो रहा है। सो थंब रूल क्या है? ऑलवेज रिमेंबर इन दिस वे कि कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आए तो तुम ऑलवेज वो पोर्शन लेना जो पोर्शन ओरिजिन का आसपास में है। दैट इज, ऑलवेज टेक दैट पोर्शन विच इज नियर बाय द ओरिजिन। इज इट क्लियर? मतलब यहां पर हम सिर्फ लेंगे ये पार्ट को, मतलब फ्रॉम -π/2 टू π/2। मतलब इन दैट केस मेरा ग्राफ को देखने में कैसे होगा? मेरा ग्राफ को देखने में ऐसा होगा। और ये फंक्शन डिफाइन कैसे हुआ है? फ्रॉम -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2, दैट इज द डोमेन। और रेंज क्या है? -1 to 1। और -1 to 1 में ऑब्जर्व करो, इस कोडोमेन में all the values of any values between -1 and 1 is satisfying this equation। मतलब कोई भी अगर तुम वैल्यू -1 से 1 के अंदर ले लो, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x तुम्हें मिलेगा। मतलब कोडोमेन नाउ बिकम्स रेंज, मतलब ये ऑन टू हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इस डेफिनेशन पे ये फंक्शन 1 1 भी है, ओके। सो अगर फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस वे, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी देखो, फंक्शन का डोमेन हम लोग किया क्या? -π/2 टू π/2, और फंक्शन का रेंज कहां पर किया? -1 to 1। तो इनवर्स का क्या होगा? इनवर्स का डोमेन होगा फ्रॉम -1 to 1 टू रेंज कहां पर होगा? -π/2 to π/2। इज इट क्लियर? मतलब समझ में गया? फंक्शन का डोमेन इज -π/2 to π/2 एंड रेंज इज -1 to 1। सो इनवर्स का डोमेन होगा फ्रॉम -1 to 1, रेंज होगा -π/2 to π/2। ओके, एक चीज तुम लोग और भी सीखे हो फंक्शन चैप्टर में कि कोई भी फंक्शन का अगर इनवर्स करना है, इट इज सिंपली द मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। मतलब y इक्वल्स टू x जो लाइन है, वहां पर जो y इक्वल्स टू fx का जो ग्राफ है, उसको सिंपली तुम 180 डिग्री रिवॉल्व कर दो about the line y equals to x। that is what is called mirror image of that function। और mirror image जो भी होगा, that will be your inverse का ग्राफ। ओके, सो sin इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा?
अगर यहां पर मेरा y इक्वल्स टू एक्स मानो ये लाइन है, तो इस लाइन का अबाउट में अगर हम ये कर्व को घुमा देंगे 180 डिग्री, तो मेरा कर्व कैसे आएगा? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। यस और नो? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। और इस कर्व का, ये कर्व है मेरा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का। इसका डोमेन कहां से कहां तक है? -1 से 1 इज द डोमेन। ऑब्जर्व इट, फ्रॉम -1 to 1 दैट इज द डोमेन। और रेंज कहां से कहां तक है? -π/2 to π/2। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन x। और यू हैव टू रिमेंबर दिस। सबको ये ग्राफ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना करने का टाइम नहीं होगा इन एग्जामिनेशन। सो इसके लिए ये ग्राफ को याद रखने से हम लोग तुरंत ये ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं इन एनी क्वेश्चन। ओके, सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। आई होप यू आर ऑल क्लियर अबाउट इट। अगर कोई भी डाउट हुआ, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट क्वेश्चन। Now let us come for the next graph, which is y equals to cos x. Again, y equals to cos x का डोमेन क्या है? डोमेन है x belongs to any real value। और इसका रेंज कहां से कहां तक है? इसका रेंज है फ्रॉम -1 to 1। मतलब कर्व को देखने में कैसे होता है? cos x का कर्व ऐसे देखने में होता है, राइट? अगेन, ये कर्व भी तो 1 1 नहीं है, ये तो मेनी वन कर्व है, क्योंकि कोई भी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, it is going to intersect the curve at many points. So it's a many one function। कि लेकिन हमको इसको अगर इनवर्स निकालना है तो इसको 1 1 करना पड़ेगा। सो 1 1 करने से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वो पोर्शन लेंगे, क्योंकि देखो अगर हम सिर्फ ये पोर्शन तक डिफाइन करते हैं, मन लगा के देखो, अगर हम ये पोर्शन को डिफाइन करते ओनली, मतलब क्या बोला? f is from 0 to pi to -1 and 1। अगर सिंपली ये पोर्शन अगर हम कंसीडर करते हैं, then it becomes very much a 1 1 function। Okay, now somebody can say, no sir, I will take this portion। If I define the function from this point to this point, that is f is from pi to 2 pi to -1 to 1, then also it becomes a 1 1 function। But what I told you you have to always take the portion which is nearby the origin। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। सो अगर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज मतलब क्या है? वो पोर्शन जो मेरा ओरिजिन का आसपास में है, which is nearby the origin। So in this case, to define its inverse, we have to define the function from 0 to pi to -1 and 1। If this is the definition of the function y equals to cos x, then its inverse exists। Okay, so let us just consider that portion। We have considered only this portion, 0 to pi, that is the domain, and range is from -1 to 1। Okay, so now its inverse exists। Now how to draw the graph of its inverse? We will simply rotate the graph about the line y equals to x। And if I rotate the graph, we are going to have the graph something like this। Is it clear? अभी देखो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो, as I told you, if f is from a to b, फिर इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये बाइजेक्टिव है, then f inverse will be from b to a। मतलब in this case f is defined in this way, so its inverse will be from -1 to 1 to 0 to pi। मतलब इसका डोमेन होगा from -1 to 1, और इसका रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 से pi के अंदर। Is it clear? So y equals to cos inverse x। This is the graph of y is equals to cos inverse x। I hope you have understood it। Clear? Okay, let us take another one। y is equals to tan x। Now y equals to tan x का डोमेन और रेंज क्या है? Again, डोमेन होगा x belongs to any real value, और रेंज होगा from, रेंज also belongs to any real value। Yes or no? But एक चीज सोचो, डोमेन क्या सिर्फ रियल वैल्यू है?
10x का ग्राफ अगर तुम ड्रॉ करोगे, एक सिंपल सा एग्जांपल लो, इफ आई से 10x इक्वल्स टू पाई बाई 2, सो 10 पाई बाई 2 इज अनडिफाइंड, मतलब पाई बाई 2 पे ये अनडिफाइंड होगा, 3 पाई बाई 2 पे ये अनडिफाइंड होगा, 5 पाई बाई 2 पे ये अनडिफाइंड होगा, माइनस पाई बाई 2 में ये अनडिफाइंड होगा, मतलब these are the points which I should not consider in the domain. So मेरा domain not x belongs to r होगा, क्या होगा, x belongs to any real value except those points 2n minus 1 pi by 2, जहां पर n मेरा क्या है, n belongs to z, that is any integer. क्लियर हुआ, मतलब 10x का डोमेन होगा x belongs to any real value except those points, right? और रेंज क्या होगा, any real value. So इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ होगा something like this. देखो यहां पर हमने लिया है 2n plus 1 pi by 2, doesn't matter, अगर तुम 2n minus 1 pi by 2 लोगे जहां पर n belongs to z, in that case also all the points that you are going to have will be same as the points that you are going to have from this one, so there is no difference. Okay, so again ये function minimum function एकदम clearly from the graph, क्योंकि कोई भी line अगर तुम ले लोगे parallel to the x axis, it will intersect the curve at many points. So इसको अगर 1 1 बनाना है तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में मुझे सिर्फ ये पोर्शन लेना है, हाँ कि ना, ओनली दिस पोर्शन लेना है, मतलब फंक्शन को मुझे डिफाइन करना है फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 ओपन, पाई बाई 2 ओपन टू एनी रियल वैल्यू. यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, क्योंकि y का कोई भी वैल्यू के लिए तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x मिल रहा है इन द पॉजिटिव एज वेल एज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट? सो तुम्हारा रेंज क्या होगा, एनी रियल वैल्यू, बट डोमेन क्या है, from minus pi by 2 to pi by 2. Why we have defined in this way? So that its inverse exists. And this is the principal value range. Okay? तुमको समझ में चला गया? I think that you have understood what is the principal value range, because it is that part of the graph which is nearby the origin. Origin का आसपास में जो ग्राफ है वो पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, principal value range. Right? अगर ये फंक्शन है, फंक्शन अगर रीडिफाइंड हुआ ऐसे, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज क्लियरली इट इज अ 1 1 फंक्शन एज वेल एज 1 2 फंक्शन. ओके, फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनने के लिए क्या करोगे, y इक्वल्स टू x का रेस्पेक्ट में इसको पूरा 180 डिग्री घुमा दो, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट यू आर एक्चुअली ऑब्टेनिंग द मिरर इमेज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू fx about the line y equals to x, and that will be the inverse graph. So your tan inverse graph will look something like this. And इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा any real value, and इसका रेंज क्या होगा, minus pi by 2 to pi by 2. You can easily see from this graph. The graph will never intersect y equals to pi by 2 या minus pi by 2. That is why in the graph section we have already discussed, this is basically called the asymptote to the graph. This is called asymptote to the graph. Is it clear to all of you? So this is the graph of y is equals to tan inverse x. Right? Now let us move for the next one, which is our y equals to cot x. Y equals to cot x का definition क्या होगा, अभी बोलो. Y equals to x का जो function का definition होगा वो क्या होगा, f is a function from any real value. अभी सोचो, हम यहां पर थोड़ा सा गैप दे के लिख रहे हैं, टू एनी रियल वैल्यू. नाउ y इक्वल्स टू cot x, ये क्या हर जगह डिफाइंड है, x का हर वैल्यू के लिए क्या ये डिफाइंड है, नहीं जी. क्यों, क्योंकि देखो, मन लगा के देखो, अगर x 0 हो गया, cot 0 कितना होता है, cot 0 इज अनडिफाइंड. अच्छा, अगर x मानो पाई हुआ या माइनस पाई हुआ या 2 पाई हुआ, माइनस कुछ भी वैल्यू ले लो, मल्टीपल ऑफ पाई, in those places cot x is not defined. So हम लोग क्या लिखेंगे, what is the domain of this function y equals to cot x? X belongs to any real value except n pi, जहां पर n belongs to any integer. Is it clear? So this is the domain and this is the range. Range is nothing but any real value.
ओके, ग्राफ देखने में कैसे होगा? y इक्वल्स टू cot x का ग्राफ कैसे होता है? ऐसा होता है, राइट? ऐसा होता है। अब अगेन ये फंक्शन क्या है? मेनी वन फंक्शन है। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में विच पोर्शन विल कम? दिस पोर्शन विल कम। लुक इट वेरी केयरफुली, ओनली दिस पोर्शन विल कम इन द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। मतलब मेरा डोमेन कहां से कहां तक डिफाइंड हुआ है? फ्रॉम ओपन 0 टू ओपन पाई, दैट इज द डोमेन। और रेंज क्या है? रेंज बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू। मतलब if I take only that portion, your curve is going to come like this. It is defined from 0 to pi, 0 open, pi open. और range क्या है? I mean codomain क्या है? Any real value. Okay? Now it becomes a 1-1 onto function clearly from the graph. मतलब इसका inverse exist करेगा। इसका अगर inverse exist करेगा तो इसका ग्राफ कैसे होगा? मतलब inverse का ग्राफ कैसे होगा? Simply we will rotate this graph about the line y equals to x by 180 degree, as simple as that. So if I rotate it, I'm going to get a graph something like this, and this is the graph of y equals to cot inverse x. Okay? इसका डोमेन क्या हुआ? देखो डोमेन क्या हुआ? डोमेन हुआ any real value, because इसका फंक्शन का जो रेंज है वो मेरा इनवर्स का डोमेन होगा, एंड फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होगा? इनवर्स का रेंज होगा, दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2। 0 और पाई में ये कभी टच नहीं करेगा, बिकॉज द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई। दैट इज द रीजन व्हाई द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cot इनवर्स x। क्लियर? नाउ लेट अस कम फॉर y इक्वल्स टू sec x। नाउ sec x का ग्राफ कैसे होता है वो तो हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन इसका डोमेन क्या है? y इक्वल्स टू sec x का डोमेन क्या है? मतलब यहां पर x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, इज इट करेक्ट? sec x हर जगह में डिफाइंड है, ये सब नो। सोच के देखो, अगर x मिल गया मानो पाई बाई 2, यहां पर sec x डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है। So at pi by 2 या 3 pi by 2 या 5 pi by 2, again इस पॉइंट पे and at the same time माइनस में भी minus pi by 2, minus 3 pi by 2, all those cases में sec x डिफाइंड नहीं है। मतलब sec x का डोमेन क्या होगा? x belongs to any real value except 2n plus 1, प्लस लिखो माइनस लिखो doesn't matter, 2n plus 1 pi by 2, जहां पर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ये पॉइंट्स को छोड़ के x का कोई भी तुम रियल वैल्यू ले लो, इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन y इक्वल्स टू sec x। और इसके लिए ये है मेरा y इक्वल्स टू sec x का डोमेन। और रेंज क्या होगा? रेंज क्या होता है? रेंज होता है इट इज ऑलवेज मोर देन 1 और इट इज ऑलवेज लेस देन -1। It is always more than 1 or it is less than -1। मतलब -1 और 1 के बीच में रहेगा नहीं। y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा नहीं। It will take any real value except between -1 and 1। तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं any real value except between -1 and 1। 1 ले सकते, sec x का वैल्यू 1 होता है, x इक्वल्स टू 0, sec x का वैल्यू 1 होता है। पाई बाई 2 में वो डिफाइंड ही नहीं है, समझ में गया? सो x इक्वल्स टू 0 में उसका वैल्यू 1 होता है। मतलब sec x का वैल्यू 1 हो सकते हैं और 1 के ऊपर हो सकते हैं। सिमिलरली -1 हो सकता है, -1 से नीचे हो सकते हैं, लेकिन -1 और 1 के बीच में वो रहेगा नहीं। सो इसके लिए इसका डोमेन हुआ है दिस वन और रेंज हुआ है एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट द वैल्यूज बिटवीन -1 and 1। सो sec x graph looks like this, yes or no? Sec x graph looks like this, okay? अच्छा, ये फंक्शन अगेन मेनी वन फंक्शन है, बिकॉज कोई भी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट विल इंटरसेक्ट द कर्व एट मेनी पॉइंट्स। मतलब दिस इज अ मेनी वन फंक्शन। तो इसको अगर 1-1 फंक्शन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर मुझे इसका वैल्यू ले आना पड़ेगा। मतलब डोमेन को डिफाइन ऐसा करना पड़ेगा।
तो क्या करेंगे, ओरिजिन का आसपास में विच पोर्शन बेस्ट सूट्स द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दैट यू हैव टू थिंक ऑफ। देखो, अगर हम यहां से ये पोर्शन लेते हैं और यहां से ये पोर्शन लेते हैं, ओके, दिस इज माई पाई बाई टू, this point is pi by 2, this is 0, this point is pi by 2, again this point is 3 pi by 2 और ये पॉइंट है मेरा पाई, ओके। तो अगर हम डोमेन का हम बात कर रहे हैं, अगर हम डोमेन ऐसा लेते हैं कि f is defined from, डोमेन का बात कर रहे हैं, f is defined from close 0, 0 से ये होगा और जा रहा है कितना, जा रहा है कितना, पाई तक, एक्सेप्ट पाई बाई 2, पाई बाई 2 को छोड़ के 0 से पाई में अगर इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे तो दिस इज द डोमेन जहां पर ये फंक्शन क्या होगा, इट विल बी अ 1-1 फंक्शन, राइट। और इसका रेंज क्या पर, सेम रेंज, एनी रियल वैल्यू अदर देन any values between -1 and 1, okay. So only this portion if I take, this will become a 1-1 onto function, okay. So ये कर्व को देखने में कैसे होगा, only we have chosen this portion, right. तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स कैसे होगा, सिंपली इस कर्व को हम y इक्वल्स टू x का रेस्पेक्ट में 180 डिग्री घुमा देंगे। सो देखने में कैसे होगा, the curve will look something like this, okay, and this is the curve of y is equals to sec inverse x, okay, जिसका डोमेन कहां पर हुआ, any real value other than any values lying between -1 and 1, और इसका रेंज क्या हुआ, 0 to pi except pi by 2. Is it clear? So this is the graph of y equals to sec inverse x. Again, I'm telling you, if you are finding anything difficult, कोई भी चीज तुम्हारा समझ में नहीं जा रहा है, please mention me in the comment section so that I can answer it in the next video. Let us move for the last trigonometric, inverse trigonometric function, that is y equals to cosec x. Again, cosec x का भी definition अगर हम बोले, मतलब function का definition, इसका domain क्या होगा, cosec x का domain क्या होगा, it belongs to any real value except in pi, except in pi where n belongs to any integer. सोचो, x equals to अगर 0 है, x equals to अगर 0 है, cosec 0 is undefined, cosec pi is undefined, cosec 2 pi is undefined. Therefore the domain of the function y equals to cosec x will be, it belongs to any real value except in pi where n is nothing but an integer. And what will be its range? Okay, so cosec x का ग्राफ देखने में कैसे होगा, cosec x का ग्राफ देखने में ऐसा होगा। Now again, it is a many one function, तो इसको अगर 1-1 करना है तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन का आसपास में जो पोर्शन है, that portion we will take. So which portion I will take? ओरिजिन का आसपास में जो है वो है मेरा ये पोर्शन, इतना दूर तक और यहां से इतना दूर तक, यस और नो, यस और नो। ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज माइनस पाई बाई 2, ओके, और ये तो मेरा जीरो ओरिजिन है, राइट। मतलब मेरा फंक्शन डिफाइन कहां से कहां तक हुआ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन जीरो को छोड़ के, मतलब वो कर्व को देखने में कैसे होगा, ये वाला, from minus pi by 2 to pi by 2 except 0, and what is its range? Range is any real value except no values which will be taken between the range -1 and 1. अगर ये फंक्शन का रिडिफाइन करके ऐसे आ रहे हैं तो ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो फंक्शन देखने में कैसे होगा, सिंपली आई विल रोटेट द ग्राफ अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x. सो देखने में कैसे होगा, वो ग्राफ को देखने में ऐसे होगा,
और इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा इसका जो रेंज था, मतलब फंक्शन का जो रेंज था, विच इज r माइनस ओपन माइनस 1 to 1, और रेंज क्या होगा? एनी वैल्यू बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सेप्ट 0। सो ये ग्राफ को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा नहीं पूरा ही याद रखना पड़ेगा। ओके, ऑल दिस 6 जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, सबका ग्राफ मुझे याद रखना पड़ेगा। बिकॉज क्वेश्चंस में ऐसा तुमको कोई नहीं बोलेगा कि ये ग्राफ तुम ड्रॉ करो, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जहां पर इफ यू वांट टू अप्लाई द ग्राफिकल मेथड यू हैव टू ड्रॉ दोस ग्राफ्स, और वहां पर एग्जामिनेशन में इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं होगा कि वहां पर बैठ के हम लोग इतना सब कुछ सोच के वो सम करें, मतलब वो ग्राफ ड्रॉ करें। इसके लिए रिमेंबरिंग दोस ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। ओके, चलो, सो हम लोग जो भी किया है थोड़ा सा हम समराइज कर ले रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यूज एंड डोमेन्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। देखो तुरंत हम लोग बोल रहे हैं y equals to sin x, y is equals to sin x, sorry sin inverse x, इसका डोमेन क्या हुआ? -1 to 1, और रेंज क्या हुआ? -π/2 to π/2। y equals to cos inverse x का डोमेन क्या हुआ? -1 to 1, और y is lying between, that is the range is 0 to π। These are all called principal value range। y equals to tan inverse x का क्या हो रहा है? x belongs to any real value and y is lying from -π/2 to π/2। okay, y equals to cosec inverse x का क्या होगा? x is less than equals to -1 और x is greater than equals to 1, मतलब x -1 से नीचे होगा या 1 से ऊपर होगा, ये दोनों वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बिटवीन जो वैल्यूज है वो नहीं लेगा। सो cosec inverse x का domain is this and ranges from -π/2 to π/2। sec inverse x का भी same, y is from 0 to π, लेकिन π/2 नहीं लेगा। cot inverse x के लिए x belongs to any real value and y is greater than 0 less than π। Is it clear? अभी चलो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, दो प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे इस लेक्चर में, so that you will be little comfortable। Let us see this। Find the value of tan cos inverse half plus tan inverse minus 1/√3। ये सम को हम लोग करेंगे कैसे? देखो पहले हम कर रहे हैं क्या, cos inverse half को हम लोग थीटा ले रहे हैं। Let cos inverse half is theta, इसका मतलब क्या होगा? cos theta is half, और हाफ का वैल्यू, इसका डोमेन कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं? फ्रॉम 0 to π, फ्रॉम 0 to π। इसका जो रेंज है, डोमेन रेंज कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं? 0 से पाई में। अभी देखो 0 से पाई में हाफ का वैल्यू कहां पर होता है? होता है cos 60 डिग्री, दैट इज π/3। मतलब मेरा थीटा कितना आया? π/3। ओके, क्योंकि एक चीज देखो, 0 से पाई के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है, थीटा इक्वल्स टू π/3, फॉर विच cos theta becomes equals to half। cos theta becomes equals to half। okay, now अभी लेते हैं tan inverse minus 1/√3, इसको लेते हैं थीटा। मतलब क्या आया? tan theta आया मेरा -1/√3। अभी 1/√3, अभी देखो tan theta कहां से कहां तक लाई करें, मतलब रेंज क्या है? tan theta will lie between -π/2 to π/2, both are open, right? -π/2 से π/2। सो -1/√3 ये कहां पर होगा? नेचुरली मेरा tan थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के अंदर इसका वैल्यू होगा tan -π/6, दैट इज -30 डिग्री। मतलब थीटा यहां पर कितना वैल्यू आया? -π/6, राइट? मतलब tan इनवर्स -1/√3, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है -π/6, और cos इनवर्स हाफ, इसका वैल्यू कितना है? π/3। मतलब मेरा इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? tan cos इनवर्स हाफ का जगह में आई विल राइट π/3, और tan इनवर्स -1/√3 के जगह में आई विल राइट -π/6। मतलब कितना आया?
10 पाई बाई 6, राइट? 10 पाई बाई 6. अभी 10 पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है? 1 over root 3, and that is your answer. समझ में गया कैसे हम लोग ये सम करते हैं? ऑलवेज इसका रेंज और डोमेन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, वरना तुम ये सम कर नहीं पाओगे. ओके? Because here, whatever we will do, we will always select the values between that principal value branch. We will not choose any value beyond that. Okay? Because there only your cos inverse exists. That is the definition of inverse functions. Okay. Let me take another problem like this. Cos inverse minus root 3 by 2. Let me take cos inverse minus root 3 by 2 is theta. So, cos theta is coming like what? Minus root 3 by 2. अभी देखो cos theta, हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है? It lies between 0 to pi. तो 0 to pi में minus root 3 by 2 कहां पर होगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. मतलब this one will be cos 180 degree minus 30 degree. That is coming like cos 150 degree. Yes or no? So this can be written as cos 5 pi by 6. Therefore, your theta is coming to, oh, you cannot see this now. Okay, just 1 second. Let me just erase this. Let me write here. So we are having your theta equals to 5 pi by 6. Okay? फिर इस वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा cos, ब्रैकेट में आएगा cos inverse minus root 3 by 2 के जगह में I will write 5 pi by 6 plus 5 by 6. That is, it is coming like cos 6 pi by 6, that is cos pi. और cos pi का वैल्यू कितना होता है? -1. So इसका आंसर होगा -1. Is it clear to all of you? Okay. So let us close this class today. Thank you for watching. In the next class, we will definitely move for the other parts, the other properties of inverse trigonometric function. But everything will be associated with graphs. Okay? So see you in my next video. Till then, take care and goodbye.